मैं जुपिटर और मार्स के कंजंक्शन को पहले समझना चाहूँगी। इनसे, इस युति से क्या राजयोग बनने के चांसेस हैं, और जिन लोगों की कुंडली में ये है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो जुपिटर मंगल तो अब सही में वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल राजयोग, बहुत अच्छा राजयोग है। बशर्त हम जब राजयोग की बात करें तो ये केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। सबसे पहले केंद्र में, त्रिकोण में, तीसरे और 11वें घर में हो। दूसरे घर में न्यूट्रल होंगे, 12वें घर में भी खराब नहीं होते। छठे और 8वें में हमको उसको अलग दिशा से देखना पड़ता है। 12वां घर को मैं बहुत इंपॉर्टेंट हाउस मानता हूँ आज की तारीख में, आज के परिप्रेक्ष्य में। 12वां दूसरा में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल हाउसेस अपने रिजल्ट देते हैं। छठे 8वें में हम जरा, जब भी आप जिनकी युक्ति अगर देख रहे हैं अपने चार्ट लोग उठा के देखना शुरू कर देंगे तो छठे 8वें में थोड़ा सा अलग रिजल्ट देंगे। बट बेस्ट वुड बी इन त्रिकोण एंड केंद्र, 5th 9th एंड केंद्र। तो जुपिटर और मंगल तो युति होती है, आदमी को बहुत ही पावरफुल बनाता है, मेक्स अ पर्सन। जुपिटर जो होता है गुरु होता है, मंगल होता है सोल्जर होता है। तो एक प्रीस्ट और एक सोल्जर अगर साथ हो, और मंगल तो कहता है हमको कार्य बताओ क्या करना है, वॉरफेयर का प्लैनेट होता है, जल्दी करने का प्लैनेट होता है। तो जुपिटर मंगल जहाँ भी होगा तो आदमी को पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छा बनाएगा, पर्सनल राइज वेरी हाई इन लाइफ। अ पर्सन विल हैव अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी होंगी। और एक मतलब बाकी अगर सूर्य बहुत वेल प्लेस्ड है, 5वें घर में है, वेल प्लेस्ड ही है, और गुरु मंगल साथ में है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए बहुत ही अच्छा है। इवन अगर आपका जुपिटर गुरु मंगल साथ में है और आपका राहु वेल प्लेस्ड है तो इट कैन टेक यू टू दी एयरफोर्स, पायलट। सो जुपिटर मंगल के साथ हमें बाकी ग्रहों को देखेंगे, आप थोड़ा देखेंगे तो ये किस क्षेत्र में जाएंगे वो अच्छा बनाते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, बहुत ही अच्छी है युति है लाइफ में आप आदमी को आगे बढ़ने की। मगर अगर आप पर्सनल लाइफ में जाएंगे तो जिसकी भी चार्ट में गुरु मंगल साथ में होगा उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, चाहे किसी हाउस में हो, चाहे किसी हाउस में, मतलब केंद्र त्रिकोण में। क्यों आएगा? इट इज द रीजन फॉर दिस इज क्योंकि जो गुरु होता है वो गुरु है, एक एडवाइजर है। इट इज लाइक एन एडवाइजरी, एक ऋषि है, मुनि है, इंट्यूशन है, वो सब है। और मंगल जो होता है वो होता है कि जल्दी काम करो, जल्दी करो, एग्रेसिव, इम्पेशेंट प्लैनेट होता है। इसके परिप्रेक्ष्य में गुरु मंगल आप जब भी देखेंगे, किसी भी जगह देखेंगे, इट विल क्रिएट, आई एम नॉट सेइंग डिवोर्स हो जाएगा या कुछ जाएगा, बट इम्पिडिमेंट्स इन मैरिड लाइफ। एक ऑथर है मृदुला त्रिवेदी, उनकी बहुत किताबें हैं, बहुत किताबें लिखी थी, अब शायद उनकी डेथ हो गई। तो उनकी 2, 3, 4 किताबों, उन्होंने हजारों हॉरोस्कोप्स बताइए कि गुरु मंगल साथ आने में, और स्पेशली अगर लग्न में हो या 7वें घर में हो, स्पेशली इन दीज 2 हाउसेस, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि गुरु मंगल एडजस्टमेंट टू शुक्र इज अ प्रॉब्लम। गुरु को भी एडजस्टमेंट शुक्र के साथ प्रॉब्लम होता है, मंगल को भी शुक्र के साथ इशू होता है। तो गुरु मंगल की युति जो होती है शुक्र के साथ प्रॉब्लम करेगी। बाकी फॉर राइजिंग इन लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा, वर्चस्व, मास्टर्स के साथ डील करना, एक्सेट्रा, एडवाइजरी सिचुएशन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस। ओके। तो गुरु मंगल में ये भी आप देखेंगे, गुरु मंगल को जब आप देखेंगे, इसको आप, अब गुरु मंगल हमारे बेसिक बहुत सारे हम केंद्र में ले लेते हैं, 1, 4, 7, 10, ठीक है ना। तो गुरु मंगल जब एरीज में होगा वहाँ पर सबसे स्ट्रांग होगा। इसको इस तरह प्रेडिक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर गुरु भी स्ट्रांग है, मंगल का दोस्त है, तो गुरु भी वहाँ स्ट्रांग है, मंगल भी स्ट्रांग है। जब गुरु मंगल एरीज में होगा तो ये राजयोग अपने आप में बहुत बड़ा योग बनाता है, जो कि आदमी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अब आप समझ लीजिए गुरु मंगल आपके कर्क में आ गया, कर्क में मंगल नीच का हो जाता है और गुरु उच्च का हो जाता है। तो एक आदमी है जो आदमी एडवाइजरी पोजीशन, मतलब उसको पता तो बहुत है मगर एग्जीक्यूशन की एबिलिटीज आपकी कम हो जाती हैं, एक्शन नहीं ले पाएगा, और एक्शन लेगा भी तो मंगल नीच का कोई प्लैनेट खराब नहीं होता, उच्च का हो चाहे नीच का हो। नीच का मंगल भी अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, मगर उसका काम करने का तरीका अलग होता है। नीच का मंगल में ऐसे लोगों को समझाता हूँ कि किसी किचन में 6 महिलाएं हैं और उनमें किसी सोल्जर को भेज दिया जाए कि अब तुम उन 6 महिलाओं के बीच में तुम भी काम करो जाकर। तो देन दैट मंगल बिकम्स अ लिटिल, मतलब उसको समझ में आता है कैसे करें, क्या नहीं करें। तो उस तरह का मंगल में ये नहीं कि खराबी हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है अपने आप को किस तरह करना है। तो बट इट हैज़ द एनर्जी। तो गुरु मंगल जब
अपने इसमें होगा तो अलग तरीके से इट विल वर्क, इट विल गिव रिजल्ट्स, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे, नॉट इन दैट शान शौकत जैसे राजा आ रहे हैं। गुरु मंगल लग्न होगा तो उस तरीके से देगा। जब गुरु मंगल आपके मान लीजिए कर्क में हो, 4th हाउस में लीजिए, चौथी राशि में हो, तब ये वही रिजल्ट देगा, बट उसमें ऐसा देगा कि आदमी साइड के दरवाजे से आ रहा है मगर उसका वर्चस्व है, उसका काम करने का तरीका अलग है। यही गुरु मंगल अगर आप मान लीजिए आपके 7वें घर में हो तो वहाँ पर शुक्र आ गया, तो शुक्र गुरु का आपस में एक रिलेशनशिप है जो कि बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र मंगल का अपना रिलेशनशिप है, तो उसमें जो रिजल्ट्स देगा तो वो आदमी होगा, वर्चस्व वही रहेगा, मगर वो क्या होगा, वो सेंट भी लगाया रहेगा, कपड़े भी पहना रहेगा, थोड़ा एक स्टाइल, और उसका पूरा ही विल ऑल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन इसके सोसाइटी में, बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। बट उसकी क्या होगी खूबी कि वो 4 बॉल के साथ जगल कर सकता है। वो किस तरह चतुर होगा, चालाक होगा, 3 बॉल के साथ कैसे बात करना, जल्दी जल्दी बात करेगा, मगर उसी सोसाइटी में उसका वर्चस्व रहेगा। अब गुरु मंगल आपका मान लीजिए 10वें में है, हाँ। तो वहाँ पर गुरु के साथ मंगल है, मगर बहुत बड़ा नीच भग्न राजयोग बनाता है, क्योंकि मंगल वहाँ अपने उच्च का एक्सॉल्टेड हो गया वहाँ पर, तो बहुत बड़ा राजयोग है। तो गुरु को तो उसमें क्या आदमी का होगा कि आदमी क्या करेगा, शुरुआत तो छोटे से करेगा, मगर जब बड़ा होता, जब इट राइजेस, मंगल की शक्ति मिलेगी गुरु के अंदर, मंगल के अंदर गुरु की जब आ जाएगी तो वो राइज करेगा, तो बहुत ही ज़्यादा राइज करेगा, सडन राइज करेगा, ब्लास्ट करेगा। क्योंकि मंगल जब नीच का होगा तो वो पूरे टाइम लड़ रहा है, एक कमरे से दूसरे कमरे लड़ रही, वॉरफेयर कर रहा है। जब मंगल उच्च का हो जाता है तो ब्लास्ट करता है। तो आदमी को जब वो फेम देता है, सडन फेम, सडन नेम, इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे होता है एक आदमी सोच भी नहीं रहता कि मैं कुछ बन जाऊंगा, एकदम से उसको पता लगता है भाई आप गवर्नर बन गए हैं यहाँ के, दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट गुरु मंगल। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब हम कंजंक्शंस को देखते हैं तो हमें देखना पड़ता है कौन से राशि में उनका क्या रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से उसका उस तरह वो रिजल्ट्स चेंज होते हैं। हाँ, तो कोई भी ऐसे फिक्स्ड रिजल्ट नहीं होता है ना, क्योंकि हम फिक्स्ड रिजल्ट ये होगा कि गुरु मंगल के आदमी का वर्चस्व रहेगा। अच्छा, ही उसका आदमी जब घुसेगा किसी भी तरीके से, उसके लिए लोग बोलेंगे आप आके बैठिए, उसका एक ऑरा होगा, एक स्पेस होगी, एक एनर्जी होगी, दिस विल बी द कॉमन थीम। बट वो उस जगह में कैसे पहुंचता है वो तरीके में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वो राजा कैसे बनता है, हर आदमी राजा बनता है, हर आदमी आपकी सीट में पहुंचेगा या किसी और सीट में पहुंचता है, तरीके अलग अलग हैं, ठीक है, मगर वो डेस्टिनेशन है कि ओके। तो दोस्तों ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसा सर ने कहा कि ये युति तो बन रही है, पर इसका ध्यान रखिए कौन से हाउस में बन रही है, कौन सी राशि में बन रही है। हम लोग मोस्टली इसे नज़रअंदाज कर देते हैं।